दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रशियन आर्मी सॉक्स क्यों नहीं पहनती। और दोस्तों ज्यादातर मोटर बाइक्स का साइलेंसर राइट साइड पर ही क्यों होता है। और दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मछलियों को हम इंसानों की तरह प्यास लगती है। मिलेगा सबका जवाब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों अगर आपने किसी छोटे से बच्चे को डायपर चेंज करते हुए जरूर देखा होगा या आपने खुद चेंज जरूर किया होगा तो आप ये जानते होंगे कि डायपर से कितनी गंदी स्मेल आ रही होती है। लेकिन क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसी लेडी भी मौजूद है जिसको स्मेली और गंदे डायपर खाने का शौक है। यख दिल खराब हो गया। दोस्तों ये न्यूयॉर्क में रहने वाली क्रिशिया हैं जिसको गंदे और स्मेली डायपर्स को सूंघने के साथ साथ उसको खाने की भी आदत है। इसकी वजह से क्रिशिया अलग अलग जगहों पर घूमकर सिर्फ स्मेली और गंदे डायपर्स को ही कलेक्ट करने का काम करती हैं। और ये नशे तो सस्ते नशे से भी अजीब होते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 1952 तक ब्रिटेन में परफ्यूम को शॉप्स पर सेल करना काफी ज्यादा अनलकी माना जाता था। और बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि ब्रिटेन ने साल 1952 तक अपने मुल्क में काफी ज्यादा एडवांस परफ्यूम वेंडिंग मशीन को बनाया था। दोस्तों ये वेंडिंग मशीन साल 1952 में ब्रिटेन में इस्तेमाल होने वाली परफ्यूम वेंडिंग मशीन है। और इस मशीन से कोई भी परफ्यूम अगर परचेज करनी है तो वेंडिंग मशीन से सैंपल की फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकता था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी कीड़ा मौजूद है जिसको खरीदने के लिए काफी ज्यादा दौलत आपको चाहिए होगी। दोस्तों ये है इस पूरी दुनिया का सबसे महंगा बीटल है। और ये बीटल इतना ज्यादा रेयर है कि एक बीटल को 99 लाख से 2.5 करोड़ तक सेल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल बहुत सी मेडिसिन को बनाने के लिए किया जाता है। और ऐसी खासियत की वजह से ये इंसेक्ट दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा माना जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आप जानते कि हनी बी को सर से काट दिया जाए तो उस कंडीशन में भी हनी बी अपने कटे हुए सर को ढूंढ सकती है और आसानी से अपने कटे हुए सर को पकड़कर हवा में भी फ्लाई कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि बी का ब्रेन फंक्शन सर में नहीं होता बल्कि इनका ब्रेन फंक्शन सर के नीचे एक अलग हिस्से में होता है। दोस्तों स्क्रीन पर एक हनी बी को आप अपने कटे हुए सर को ढूंढकर उसे पकड़कर फ्लाई करता हुआ देख रहे हैं। दोस्तों क्या आप हनी बी के इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों मरमेड के किस्से और कहानी हमें बचपन से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि जापानीज रिसर्चर्स ने ऐसा कुछ ढूंढ निकाला है जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों जापानीज रिसर्चर्स का भी हाल ही में 300 साल पुरानी एक मरमेड मम्मी मिली है जिसका आधा जिस्म इंसानों की तरह है और आधा जिस्म मछली की तरह है। और इस चीज को देखकर रिसर्चर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में भी हाल ही में ट्रिप सेलेगम नाम की ऐसे अमेजिंग कैफे को खोला गया है जिसमें कस्टमर को 60 मीटर की ऊंचाई पर वाटरफॉल के पास हैंग करवा कर एक कैबिन के थ्रू खाने को सर्व किया जाता है। और इस कैफे का ये यूनिक सा पैटर्न पब्लिक में बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। वाकई में ये कैफे अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैफे जरूर है। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनको कभी भी डर नहीं लगता। यही माना जाता है कि ये लोग ब्रेन पर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। इन लोगों के पास नेचुरली एक सुपर पावर आ जाती है जिससे ये डर को महसूस कर नहीं पाते। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली एक रिसर्च से पता चला है कि ऐसा ब्रेन कंट्रोलिंग की वजह से नहीं होता बल्कि अनपैच्ड डिसीज की वजह से होता है जिसमें ह्यूमन ब्रेन का वो हिस्सा जो डर को डिटेक्ट कर पाता है वो पार्ट सही से डेवलप नहीं हो पाता। और ह्यूमन ब्रेन की इस डिफरेंस को आप इस इमेज में देख सकते हैं जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन दिखाया जा रहा है और राइट हैंड साइड पर एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुए इंसान का ब्रेन दिखाया जा रहा है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अक्सर हम सब पेरेंट्स यही कहते हैं कि घर में फारिग पड़े रहने से ना ही बंदा पैसे कमा सकता है और ना ही लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो सुस्ती की वजह से हर मंथ घर में बैठे हुए लाखों रुपए कमाता है। क्या आप यकीन करेंगे इस बात का। दोस्तों अलग अलग सोशल मीडिया पर मौजूद सुपरमैन स्ट्रीम नाम से पेज चलाने वाला ये शख्स सिर्फ अपने सोने की ही लाइव स्ट्रीम सोशल मीडिया पर शेयर करता है। और इसकी इस अजीब सी लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए लोग हर स्ट्रीम में इसको हजारों रुपए डोनेट भी करते हैं। और इसी वजह से ये शख्स घर में वेला बैठ के सिर्फ 100 के मंथली 40 से 50 लाख कमा लेता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों दुनिया के फेमस एक्टर
जैकी चैन के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों जैकी चैन ने साल 2009 में कुछ इस तरह से अपने हाथ में एग को रख के 12 ब्लॉक्स को तोड़ा था और अमेजिंग बात तो ये है कि इस कारनामे को करते हुए उनके हाथ में जो एग था वो जरा सा भी डैमेज नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते कि लेबनान के कमांडो अपनी ताकत और ब्रेवरी को दिखाने के लिए एक जिंदा सांप के सर को हाथों से पकड़कर दांतों से काटकर उसको खा जाते हैं। दोस्तों लेबनान के लोगों का ये मानना है कि अगर एक मर्द को अपनी ताकत को साबित करना है तो उसे सांप के सर को खा के ऐसा करना पड़ेगा और इसी ट्रेडिशन की वजह से ही लेबनान के कमांडोज इस तरह की अजीब हरकतों को बहुत बड़े स्केल पर करते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते कि अफ्रीका में एक ऐसी रेयर फ्लाई भी मौजूद है जो आपके फेस एरिया पर आपको अगर कट कर ले तो एक वार्म आपकी आंख के अंदर डेवलप होने लगता है। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर ह्यूमन आई में जो वार्म आपको नजर आ रहा है उसको ल्यूरियस के नाम से जाना जाता है, जो कि उसी रेयर फ्लाई के काटने के बाद ह्यूमन आंख में कुछ इस तरह से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और वाकई में ये चीज दिमाग को खराब कर देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया इस दुनिया का वाहिद ऐसा कंट्री है जिसके लॉ के अकॉर्डिंग अगर उनका लीडर स्पीच करते हुए इमोशनल हो जाता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उस लीडर के लिए बाकी तमाम मेंबर को रोक के रिस्पेक्ट शो करवाना होती है और अगर वो मेंबर ऐसा नहीं करते तो उनको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाती है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों क्या मछलियों को भी हम इंसानों की तरह प्यास लगती है जो ये जिंदा भी पानी में रहती हैं? क्या प्यास वाली फीलिंग जिस तरह हम इंसानों को आती है क्या वैसी फीलिंग ये मछलियां भी फील करती हैं या नहीं? दोस्तों मछलियां भी दो किस्म की होती हैं, पहली वो फिश जो फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं और दूसरी जो सॉल्टेड वाटर में रहती हैं। फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली फिश की बात की जाए तो ये फिश अपने मुंह से कभी भी पानी को नहीं पीती बल्कि उसकी बॉडी में मौजूद ग्रिल्स उसकी बॉडी में बाहर से फ्रेश वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है और फिश की बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन हो जाता है। और बात अगर सॉल्टेड वाटर में रहने वाली फिश की करें तो ये समंदर के खारे पानी में रहती हैं और इस किस्म के फिश के ग्रिल्स और ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये सी वाटर से सॉल्ट को अलग कर देती हैं और आखिर में फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके तो ये फिश फिर उस वाटर को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेते हैं और इसी वजह से ये फिश जो बज़ाहिर जिंदा पानी में ही होती हैं इसको हम इंसानों की तरह वो प्यास वाली फीलिंग आती ही नहीं क्योंकि उसके ग्रिल्स कभी भी उसकी बॉडी में पानी के लेवल को कम नहीं होने देते। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों बाइक के सिलेंसर को राइट साइड पर क्यों रखा जाता है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सी वजह होती हैं। पहली रीजन लेफ्ट साइड ड्राइव होती है और इस कंडीशन में किसी भी बाइक या स्कूटी का सिलेंसर को लेफ्ट साइड पर दिया जाएगा तो पॉसिबिलिटी ये जनरेट होगी कि जैसे ही हम किसी बाइक को क्रॉस करेंगे तो सिलेंसर से निकलने वाला धुआं ओवरटेक करने वाले के मुंह पर पड़ेगा और इस कंडीशन में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरी रीजन इंजन डिजाइनिंग होती है। दोस्तों टू व्हीलर के इंजन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसके चेन सॉकेट हमेशा लेफ्ट साइड पर आता है और चेन सॉकेट खुद बहुत भारी होता है तो ये व्हीकल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए बाइक सिलेंसर को राइट साइड पर लगाना पड़ता है और ऐसा ना किया जाए तो आपकी बाइक हमेशा ही लेफ्ट साइड पर झुकी हुई नजर आएगी। और अगली रीजन गियर चेंजिंग है। बाइक को चलाते हुए हमें गियर को चेंज करने के लिए अपने पाँव को काफी ज्यादा ऊपर नीचे करना पड़ता है और सिलेंसर को भी लेफ्ट साइड पर दिया जाएगा तो गियर को चेंज करते हुए ऐसा हो सकता है कि हमारा पाँव गर्म सिलेंसर से टच हो जाए और ऐसा करने पर राइडर का पाँव बुरी कंडीशन से जल सकता है। और यही वो वजह है कि हमारी सेफ्टी और सड़क पर चलने वाले बाकी लोगों की सेफ्टी की वजह से ऑलमोस्ट सभी टू व्हीलर्स के सिलेंसर को राइट साइड पे ही रखा जाता है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 2013 से पहले रशियन आर्मी कभी भी सॉक्स का इस्तेमाल नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये यहाँ का कल्चर है। दोस्तों रशियन आर्मी के सभी जवानों को अपने पाँव पर एक स्क्वायर कपड़े की मदद से पाँव को पैक करना होता था और फिर ये शूज पहनते थे जिसको रशिया में पूर्जकी नाम से जाना जाता था और रशिया में आज भी इसी कल्चर को फॉलो किया जाता है। लेकिन साल 2013 के बाद मेजॉरिटी एरियाज में इस रस्म को रोककर सॉक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ न जानने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दी इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।